नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं। कंसल्टेशन का सेशन शुरू हो चुका है। अगर आप अपने बारे में, अपने फैमिली मेंबर के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, एक ही काम करना होगा, टेलीफोन उठाइए, नंबर डाल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, प्रकाश साहब से बात कर रही। हाँ जी, प्रकाश ही बोल रहा हूँ जी। प्रकाश जी, मैंने कुछ पूछना था आपसे ना। हाँ जी, बोलिए। मेरा नाम सुहेल अहमद है। मैंने काम के लिए ना कुछ पूछना था, बात करनी थी। सोहेल जी, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है? जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ दसो। 6/10/65। 6 अक्टूबर। हाँ जी, 65। टाइम ऑफ बर्थ? वो नहीं पता है टाइम ऑफ बर्थ। सुबह सुबह मॉर्निंग में है। कोई अंदाजा? सुबह 6 बजे का टाइम होगा। 5-6 बजे का। ओके जी। पैदाइश किस जगह पे हुई है सुहेल जी? लाहौर में। पाकिस्तान, लाहौर में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान, लाहौर। हाँ जी, काम के मुतल्लिक क्या पूछना चाहते हैं आप? ये काम मेरा ना वो बहुत स्लो है, लेकिन काम कभी होता है। मैं बिल्डर हूँ। कभी काम बहुत ज्यादा होता है, कभी होता ही नहीं काम। तो बहुत परेशानी है काम की वजह से। ये जो परेशानी है आपकी, अभी थोड़ा टाइम और चलेगी जी। कितना टाइम चलेगी? कम से कम 1 साल चलेगी। मैं कुछ उपाय दे देता हूँ, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्या है जी? एक तो चांदी की 2 ठोस गोलियां अपनी पॉकेट में रखें। चांदी की? चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। अच्छा जी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह मैं रखूंगा जरूर जी। और 1-2 उपाय मैं और देना चाहता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो करें। जी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। ख़ास तौर पे ना किसी ऐसे बुज़ुर्ग को जो दीन की बहुत इबादत करते हो, जी जी। बहुत ही खिदमत करते हो, और उनको आप रंग बिरंगा कंबल, पैसे ज़कात में दे दें। ठीक है जी, चलो वो भी इंशाल्लाह मैं कर दूंगा जी। ये अगर आप 2-4 बार कर दें तो बहुत बड़ी इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। चलें, ठीक है, इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा जी। और 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय, अगर कर सकते हैं। करूंगा, 100% करूंगा जी। क्यों नहीं, काम के लिए तो करना पड़ेगा ना फिर। हाँ, एक ब्रास की गागर मंगवा लें। किसकी? पीतल की गागर। पीतल की गादर। हाँ, ठीक है। जिसकी कैपेसिटी कम से कम 10 लीटर हो। ठीक है। उसमें बासमती चावल भर के जी जी। अपने घर के अंदर जी जी। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसको रख दे। ठीक है। लेकिन वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ग्राउंड फ्लोर पे हो, उसको मतलब फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे लेके ना जाइएगा। ठीक है, तो वो उसमें से चावल इस्तेमाल करने हैं कि वो भरी रहे वैसे ही? अगर आप उसमें से चावल इस्तेमाल करते भी रहें, जितने चावल निकाल लें, हाँ जी। मतलब अगर आप उसका महीने में चावल इस्तेमाल किए तो महीने बाद उसमें फिर भर लें। ठीक है। मतलब जब भी आपको मौका, जितने चावल निकाले उसमें उतने उसमें और डाल दें। ठीक, चलें, ठीक ये है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चांदी की गोलियां और चांदी की 2 ठोस कंबल गोलियां। और हाँ ये पीतल की गागर। हाँ। और एक कोशिश करें, ट्यूसडे और सैटरडे जी जी। 2 दिन नॉन वेज अगर ना खाएं तो ठीक है। नॉन वेज ना खाएं तो? हाँ, अगर ठीक है जी। ट्यूसडे और सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे। हाँ, अगर उस 2 ठीक। दिनों में अगर परहेज कर सकते हैं तो कर लें। चलें, ठीक है, ये भी करूंगा जी जरूर। तो उस पर ये जो टाइम चल रहा है, हाँ जी। इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम कैसा आएगा फिर आगे नेक्स्ट ईयर में? अब नेक्स्ट ईयर का भी देख लेते हैं जी।
खर्च आपका बढ़ जाएगा जी। कितना खर्चा हो जाएगा? पैसे खर्च आपका बढ़ेंगे, या कर्जे बढ़ेंगे या खर्च बढ़ेगी। जी या तो आपके कर्जे बढ़ जाएंगे, या डेट्स या एक्सपेंडिचर में राइज होगी। ठीक ठीक। तो पैसे आएंगे तो पैसे खर्च करूंगा ना, तो पैसे आएंगे नहीं तो खर्च कहाँ से करूंगा? कई बार पैसे होते नहीं है, हम कर्जा लेके कर लेते हैं खर्च। नहीं, मैं कर्जा लेता नहीं, बस लेकिन ठीक है फिर। हाँ जी, लेकिन कर्जा नेक्स्ट तो ईयर, मैं इस मामले में बहुत कंजूस हूँ, कोई कर्जा किसी से लेता ही नहीं। बस ठीक है फिर। लेकिन नेक्स्ट ईयर में ना आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। प्रॉपर्टी कोई आपके हाथ लग जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं काम ही प्रॉपर्टी का करता हूँ ना, एक्सटेंशन वगैरह यही काम करता हूँ प्रॉपर्टी है ना, तो क्या कि उसमें नेक्स्ट ईयर जो आपका टाइम आ रहा है, जिसकी जो हिसाब से चल रहा है ना, जी उसमें आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इंशाल्लाह, ठीक हाँ, ठीक। उसमें कोई ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी मिले जिसमें आप उसको बना के बेचिए और पैसे वैसे आपके बन जाएं। चलें, ठीक है। ये आपको ऐसा आपका कुछ हो जाएगा। चलें, बहुत थैंक यू जी। कोई नग वगैरह तो नहीं पहनना कोई? नग अगर आप पहने तो ठीक है, मैं रिकमेंड कर देता हूँ आगे आपके बता आप दें देखिए। कौन सा नग मुझे लगेगा? आप अपनी अगर इस दौरान एक, मैं आपको स्टोन रिकमेंड करता हूँ, एक रिंग रिकमेंड कर रहा हूँ, और आप देखें अगर आप पहन सकते हैं तो पहन लें। जी जी बताएं। एक ही रिंग के अंदर आपने 3 स्टोन जड़वाने हैं। ठीक है, कौन कौन से? एमरल्ड, हाँ जी। डायमंड डायमंड एंड ब्लू सफायर। ब्लू सफराया। एमरल्ड, एमरल्ड। एमरल्ड है आपका लाइफ स्टोन। ठीक है। वो आपकी हेल्थ के लिए भी है, आपके प्रोफेशन के लिए भी है, ठीक है। उसमें दो राय नहीं है। लेकिन एमरल्ड के जो डायमंड है वो आपकी राइज इन लक को प्रॉस्पेरिटी के लिए भी है। क्योंकि डायमंड तो मुझे पहले भी किसी ने बताया था ना, तो वो जब मैं पहना हुआ था ना डायमंड, तो तब वो ऐसे हालात थे कि जब मैं मिट्टी को भी हाथ लगाता था ना, सोना हो जाती थी। डायमंड आप पहने, लेकिन फाइन क्वालिटी का पहने। लेकिन अच्छा, fine डायमंड quality का आपका मुकद्दर में चमक पैदा करने के लिए है, जी जी। और डायमंड आपको पहनना फिर भी चाहिए कि वो आपको नजर से बचा लेगा। ठीक ठीक, चलें ठीक। तीसरा जो स्टोन है बहुत प्रोमिनेंट है, वो है ब्लू सफायर। ठीक। वो आपके प्रोफेशन को भी गवर्न करता है, वो आपकी सोच को, विजन को, जो आपकी दिमाग की जो मेकअप है, हम क्या जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, क्या करना है क्या नहीं करना, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, वो आपके उसका मालिक है। चलें ठीक, बहुत थैंक यू जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी इंदिरा जी, ऐसा है, कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, वो करवाने हैं। पहला उपाय ये कि आपको प्योर घी धर्मस्थान में बार बार दान करना है। दूसरा उपाय ये, जब भी मौका मिले कच्चा बेसन और शुगर धर्मस्थान में दान करें बार वो बार, 5 टाइम्स बोला ना आपने? 5 टाइम्स। और एक है ब्लाइंड्स को फूड डोनेट किया जाए, ब्लाइंड्स को मनी डोनेट की जाए, ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन को जब भी मौका मिले ये दान करने हैं। हाँ। और एक मई से पहले पहले इस आने वाले साल मार्च अप्रैल के अंदर ये उपाय करने हैं। पहला उपाय ये करना है कि चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। ये बहुत जरूरी उपाय है आपके लिए। चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, बीड नहीं, सॉलिड सिल्वर बॉल्स रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी, लास्ट बीट नहीं सुना मैंने बराबर। अप्रैल और मई से पहले पहले आपने ये उपाय करने हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं। चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। हाँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है। और एक उपाय आपने ये करना है, जो जब भी मौका मिले चांदी की ठोस गोली अपने गले में भी पहने। वो कैसे? सिल्वर चेन में? हाँ जी, सिल्वर बीड नहीं पहना, सॉलिड सिल्वर बॉल गले में पहननी है। और किसी पंडित जी को आपने ब्राउन कलर का जंपर, बनानास, मनी डोनेट कर दे। ब्राउन जंपर? ब्राउन प्योर वूल का, ब्राउन कलर का प्योर वूलन जंपर, और साथ में पैसे और बनानास डोनेट कर दे। कोई भी पंडित जी को? हाँ जी, ओके। जो मंदिर में सेवा करते हो उनको दान कर दे। हाँ। और जो यही आपके मेजर उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। लेकिन तो ये जो आपने सॉलिड मार्बल नेक में पहना,
कि बोला तो सॉलिड मार्बल इसके- नेक, सॉलिड मार्बल नेक में पहनने को नहीं बोला मैंने तो? ये कहा है सॉलिड सिल्वर बॉल, चांदी की ठोस गोली, मार्बल नहीं है वो, I सॉलिड mean marble सिल्वर shape. I mean ये मार्बल understand शेप है। हाँ solid जी, ball. हाँ, वो आपको गले पे पहननी हाँ, है। तो उसके साथ वो चेन का गोल्डन सैफायर गोल्ड में भी पहनना। हाँ जी, पहन सकते हैं आप। ओके, हाँ, ऑलराइट। और एक मेक श्योर ये भी कीजिएगा जो जो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें। अननेसेसरी, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, वो तभी खरीदें जब आपको बहुत ही ज़रूरत हो ऐसी चीज़ों की। हाँ, और एक एक दो चीज़ें और भी कहूँगा, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। विष्णु सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। वो कौन सा दिन? एवरीडे? इसमें कोई दिन नहीं होता, आप Okay, हर रोज करना alright, होता है। okay. विष्णु सहस्त्र नाम का हाँ। जाप करें, बहुत जरूरी है वो आपके लिए। हाँ। और मैं आई मीन स्टेनलेस स्टील मेटल की चीज बाय कर सकती हूँ? आपको और इस समय में ये कहना चाहूंगा, ये जो अभी टाइम चल रहा है उसमें बिना मतलब के, अगर वो Okay. तभी खरीदे जब बहुत जरूरत हो, उसके बिना गुजारा ना होता हो। Okay. कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, स्टील यूटेंसिल्स या भी कोई ऐसी चीजें ना खरीदे। ओके, हाँ, इस समय अगर आप उसके बिना गुजारा ही नहीं होता मान लीजिए, नहीं तब ले चलेगा। लीजिए, लेकिन उसको अगर आप कर सकते हैं तो बहुत जरूरी बात। एक आप कह रही थी केतु की महादशा, केतु की महादशा नहीं आपके यहाँ आएगी। ओके, अभी जो टाइम चल रहा है आपका, जो आने वाला भी नहीं, कुछ समय है, था पता नहीं। आई हैव टू रिफर माय बुक, आई हैव रिटन समवेयर। नो, केतु की माँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है 12 मई 53 और 11:40 आई AM मीन आपका 53 12 मई 1953, यस यस 5353 एक ही बात है ना। हाँ, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो अभी जो चल रहा है समय वही बृहस्पति का है, जब खत्म होगा तो 19 साल का शनि का पीरियड होगा। अच्छा, हाँ, ओके, अभी जो आने वाला जो समय है वो बृहस्पति और शनि का ही है, केतु का कोई टाइम पीरियड नहीं है। केतु का ओके। आपकी राहु की महादशा थी 18 साल की, वो तो हाँ, बहुत वो पहले तो खत्म हो हाँ, गई। बस वही मुझे बार बार ना मैं घबरा रही हूँ। नहीं, राहु की महादशा बहुत पहले थी, वो तो खत्म हो गई, वो तो गई। ओके, हाँ, उसको ओके, तो वो केतु का उसके साथ अभी केतु की अरदशा होगी, महादशा नहीं होगी। हाँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं देगी ना मुझे? वही मेरा क्वेश्चन है। अगर आप बृहस्पति, अगर आप येलो सफायर गले में ओके, पहन हाँ, लेंगे, ऑलराइट, केतु के साथ बृहस्पति मिलाने से केतु का जो पूरा असर है वो शुभ परिवर्तित हो जाता हाँ, है। क्योंकि मेरे सिर पे है ना केतु। हाँ, लगन में है, हाँ, वो भी बात आप जो कह रही है ठीक है, लेकिन अगर हम बृहस्पति को केतु के साथ मिला दें तो वो महात्मा बन जाता है, वो राजपुरोहित बन जाता है, हाँ, वो स्कॉलर बन जाता है, वो सेंट बन जाता है। हाँ, उसमें वो सारी नहीं रहती जो हम जिस बात को कहते हैं। हाँ, बहुत कुछ बनना है मुझे, लेकिन मेरी हेल्थ अलाउड नहीं करती। लेकिन येलो सफायर पहने की। हाँ, एक उपाय मैं आपको और भी देना चाहता हूँ, जब भी मौका मिले, जो लोग बिन डस्टबिन कलेक्ट करते हैं उनको ओके। टाइम टू टाइम बियर डोनेट कर दें। ओके, हाँ, ओके, जो लोग डस्टबिन कलेक्ट हाँ। करते हैं उनको बियर के कैंस वगैरह कभी कभार दे दिया करें। ऑलराइट, हाँ, जब भी आप कभी शॉपिंग करने जाएं तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर टॉयलेट क्लीनर हो तो उसको कभी थोड़े वो बहुत तो पैसे नीचे दे ही दें। है सारा कुछ। हाँ, वो सारा थोड़ा उसमें आप उसके हिसाब से रखें प्लीज। क्या? उसको अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, उसको बार बार करते रहें। हाँ, ओके, ऑलराइट, तो थैंक यू। थैंक यू जी, नमस्कार जी, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। ओके जी, श्रीमान जी का नाम क्या है? हाँ जी, उसका नाम एस से शुरू होता है। एस से नाम दसो पूरा किए जी उन्होंने? सिकंदर सिंह। सतिंदर सिंह है। हाँ जी। और सरदार साहब की डेट ऑफ बर्थ की है जी? 1981। हाँ जी, 1981 तक हो गया साल। 2 जनवरी 1981। 2 जनवरी 1981। और टाइम ऑफ बर्थ की है जी?
सॉरी सतिंदर सिंह ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? टाइम नहीं पता सॉरी। ओके, पैदाइश किस जगह ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी बर्मिंघम च। ਬਰਮਿੰਗਮ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। हाँ जी। हाँ जी, गल करो, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी मेरे हस्बैंड ने ना मैंने ना डिवोर्स दे पेपर भेज दिते 2 साल हो गए है तो कहने मैं रहना नहीं है तो मैं पूछना चाहनी सा कि ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾਣਗੇ ਕੁਛ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਗੇ ਖਰ मैं रहना ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਗਰ ਉਹ ਫੋਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ ਬਸ ਪੇਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? सतनाम कौर। डेट ऑफ बर्थ की है जी? 11th अक्टूबर। हाँ जी, 11th अक्टूबर। 11th अक्टूबर है। हाँ जी एंड 1919 1990। ओके जी, 1990 च पैदा हुए हो। हाँ जी। और आप जी का टाइम ऑफ बर्थ की है जी? सॉरी टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। पैदाइश किस जगह ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी इंडिया विच दिल्ली विच। ओके, दिल्ली ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਿਭਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? हाँ जी। ओके, पहला उपाय ये करना है, 700 ग्राम जौ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। 700 ग्राम। हाँ, 700 ग्राम जौ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਹੈ। ओके। ਇਹ ਬਹੁਤ 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट। ओके, अगला उपाय मैं दे रहा तुसी चांदी दे 7 चौरस टुकड़े बनवाने हैं। हाँ जी। तुसी चांदी दे 7 चौरस टुकड़े बनवाने हैं। हाँ जी। किसी स्टील दी डब्बी लैनी है, ਉਹਦੇ ਚ बारिश दा रेन वाटर पा के वो चांदी दी डब्बी च बारिश दा पानी रेन वाटर पा के बारिश दा पानी पा लो, या तुसी वैसे कुदरत बाहर तुसी परात रख दिओ ਜਾਂ थाली रख दिओ, ਉਹ ਚ पानी आ जाएगा, ਉਹੀ ਉਹ ਚ पा दिओ, ਜਾਂ मिनरल वाटर पा लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ओके। 700 ग्राम जौ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ओके। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ और करना है। ओके। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी। जब कर लूंगे? हाँ जी। ओके। अंकल जी मैं चाहती सी वो कहते ने 3 महीने च फिनिश हो जाएगा, मैं नहीं चाहती फिनिश हो जाए, मैं चाहनी हाँ मैं रिश्ता अगे ਵਧਾਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। हाँ जी। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाँ जी। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਢਾਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੱਜਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਮਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ।